बिकॉज बेटे वी हैव गॉट अनदर ऑप्शन इसके अंदर। हम जूम की हेल्प से कर रहे हैं ना। कल मैंने टेक्नीशियन से बात की थी अपनी एप्लीकेशन के, एंड उन्होंने बताया कि मेरे पास एक और ऑप्शन है जिसमें मुझे जूम की हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन के अंदर ही है वो ऑप्शन भी, लाइव क्लास का ऑप्शन है। We try that. Okay, most of have come. Karshni absent आज? Karshni is absent. मैम मैंने व्हाट्सएप किया आपको। परफेक्ट बेटे, परफेक्ट। मतलब उस बैच में आप ऑनगोइंग दिखाते ही आप जा सकते हो। परफेक्ट, वेरी नाइस। मैंने लोकेशन मार्क किया, जहाँ से क्लिक किया। यस बेटे, गॉट इट, गॉट इट। Okay, so almost mostly have joined. Let us begin now. I'll share the screen. So here we were. अब इसमें which is essential, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को ये बात पहले भी बता रखी है that 7 बैंड स्कोर करने के लिए राइटिंग में सबसे पहले आपका टास्क अचीवमेंट होना चाहिए। ठीक है, आई विल राइट सर्टेन पॉइंट्स ओवर हियर वंस अगेन। एक मिनट बेटे, आई हैव नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहले आपका टास्क अचीवमेंट होना चाहिए। आई एम गोइंग टू राइट दोज पॉइंट्स अगेन। मैं हर क्लास में इसको रिपीट करती रहूंगी। 7 बैंड के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। फॉर 7 बैंड यू नीड टू हैव 1 टास्क अचीवमेंट। सबसे पहले आपका टास्क अचीवमेंट पूरा होना चाहिए। जो उसने पूछा है वो कंप्लीटली आपने मेंशन किया या नहीं किया। सेकंड, इसमें ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। देखो, टास्क अचीवमेंट मींस आपका टॉपिक जो है वो डेविएट नहीं कर रहा, नो डेविएशन। या अगर डेविएशंस हैं, माइनर डेविएशन, टॉपिक से आप डेविएट नहीं कर रहे, माइनर डेविएशन ही है सिर्फ। ठीक है, जो उसने पूछा आप वो पूरा प्रोवाइड कर रहे हो टास्क में, और थोड़ी बहुत डेविएशन ही है, माइनर डेविएशन। मतलब आप टॉपिक से थोड़ा बहुत दूर हो गए, मतलब 1-2 लाइंस में ऐसा हुआ कि आपने गलती से किसी और टॉपिक के बारे में कुछ लिख दिया। ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। अगर ग्रामर एरर ज्यादा है तो आपको 6.5 कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर कम है तो 6 पे वो आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लेक्सिकल रिसोर्स कितना यूज कर रहे हो। लेक्सिकल रिसोर्स, लेक्सिकल रिसोर्स मींस आपने हैज, हैव और हैड जैसे सेंटेंसेस को यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। आपके सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव की वैरायटी रखते हैं। आपके जो सेंटेंसेस हैं, आपके सेंटेंसेस में वैरायटी है। वैरायटी कैसे, सेंटेंसेस में वैरायटी होना मींस आपका सिंपल टेंस में भी आपने सेंटेंस बनाया हुआ है, सिंपल टेंस में भी आपका सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में भी आपका सेंटेंस है, एंड कंपाउंड में भी। अब मैम ये तीनों चीजें क्या होती है मैं आपको बताती हूँ अभी बेटे। कॉम्प्लेक्स मींस आपने जो मैंने अभी आपको बोला ना विच इज, अगर आप इसको बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ अगर आप फुल स्टॉप लगा देते तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता, सिंपल सेंटेंस हो जाता। ठीक है, इसमें वैसे आपने एंड एक कनेक्टर यूज किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से भी ये कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट हो गया, मीन्स एक आधा कनेक्टर यूज किया हुआ आपने। ठीक है, और आपने ये जो विच लगाया ना, आपने ये विच इसीलिए लगाया ताकि आप एक नया सेंटेंस फुल स्टॉप से स्टार्ट ना करके आप इसी सेंटेंस को लेंथी बनाकर आप इसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना सको। मींस इसमें कनेक्टर भी है, और इसके अंदर अगर आप नोट करो बेटे, जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी जो मैंने अभी सिलेक्ट की हुई है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपकी पहली वाली स्टेटमेंट के बिना अधूरी है। मींस इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। हमारे
ग्रामर के अंदर क्लॉजेज होते हैं, लेक्सिकल रिसोर्स, क्लॉजेज एक चैप्टर है पूरा, लेक्सिकल रिसोर्स में काउंट होता है ये आपका कि आप लेक्सिकल रिसोर्स क्या होता है, ग्रामर के कितने टूल्स यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप, दो चीजें होती है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो सेंटेंस बिना किसी के दूसरे सेंटेंस की मदद के लिखा जाए, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे ये पहले वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं तो पहले वाला जो सेंटेंस था हमारा, वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है ना, इसमें मीनिंग आधा तो नहीं रह रहा। लेकिन अगर मैं यहां से सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ, विच से फर्दर तक, अब विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव फर्दर, अब विच क्या, कौन सी चीज जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने अगर विच से सेंटेंस स्टार्ट किया और मेरे को पीछे नहीं पता कि क्या है सेंटेंस, ठीक है, तो मेरा ये सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा, इट विल बिकम अ डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इसको एक और सेंटेंस की जरूरत है पीछे जिससे ये पूरा वाक्य पूरा होगा, जिससे ये वाक्य पूरा होगा। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज, WH सीरीज जब आप अपनी राइटिंग में जोड़ देते हो, विच वर्ड आपको लेक्सिकल रिसोर्स में काउंट हो रहा है बेटे, दिस विच वर्ड इज काउंटेड इन योर लेक्सिकल रिसोर्स। तो यहां से इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो आपका लेक्सिकल रिसोर्स है ये 6.5 और 7 बैंड के लिए काउंट होता है बेटे। यहाँ पे आप कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, यही होते हैं बेटे जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट के मार्क्स आपको तब मिलेंगे अगर उसमें आप, इंडिपेंडेंट के मार्क्स आपको 6.5 या 7 बैंड तब मिलेंगे जब उसमें एक कनेक्टर हो, जैसे कि इसमें एक कनेक्टर है एंड, ठीक है, एंड, तो इसमें एक कनेक्टर होने की वजह से आपको ये 6.5 दे देगा। लेकिन अगर आपको सेंटेंस को और लेंथी बनाना है, और लेंथी बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज उसमें ऐड कर दिया आपने, यानी WH सीरीज ऐड करके आगे आपने स्टेटमेंट को और बढ़ा दिया, इसकी वजह से आपको 7 बैंड प्लस मिलेंगे बेटे, 7 और 7 प्लस। लेक्सिकल रिसोर्स आपका जितना होगा उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, दिस इज लेक्सिकल रिसोर्स। यहाँ पे दैट या विच यूज करने के लिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं अ ब्लू, यू आर गेटिंग मार्क्स। यहाँ पे आपके स्पेलिंग एरर हैं दोनों में, आप लूज कर रहे हो मार्क्स। अब बेटे तोला जाता है इनको, अब मैम तोला कैसे, सच्ची में इनको मेजर किया जाता है। प्लस पॉइंट कितने हैं, अगर आप नोट करो, प्लस पॉइंट कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। आपने वोकैबुलरी यूज की बट गलत यूज की, इंटरसेक्शन और सप्लाइड, ठीक है। देन आपकी वोकैबुलरी और डिसॉल्व आपने गलत यूज की, इसको मैं पर्पल कर रही हूँ अगेन, गलत यूज किया आपने वोकैबुलरी, यहाँ आपको मार्क्स मिल सकते थे। देन एडिशनली आपने यहाँ पे गलती की है, आपको यहाँ मार्क्स मिल सकते थे, आपने गलती की है, ठीक है। सो आपका एक बैलेंस निकाला जाएगा दैट विच स्टेटमेंट्स आर, मतलब उन्होंने कितने प्लस पॉइंट यूज किया, कितने नेगेटिव। बेटे जितना नेगेटिव यूज करोगे उतना जो आपने प्लस किया ना वो भी आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए मैम जो कोशिश। डब्लू वाली सीरीज होती है, हाँ जी, मैम इससे पहले कॉमन नहीं आता क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल, ठीक है। विच इज एसेंशियल फॉर plants to survive, VIVE, survive further, FURTHER, क्लियर। मोर ओवर, अब ये आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है, ट्रांजिशनल वर्ड है, दिस इज योर ट्रांजिशनल वर्ड, इसके मार्क्स मिलेंगे, एक पॉइंट से अब दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं हम। मोर ओवर, अब जो ये मोर ओवर है ना, इसमें अगर आप नोट करो बेटे स्पेस ज्यादा दिया हुआ था एक, मैंने अब स्पेस कम किया कॉमा से पहले। यहाँ पे क्या किया हुआ था आपने, एक स्पेस और दे रखा था। स्पेस एक, कभी भी वर्ड के बाद एक स्पेस छोड़ के फिर आपने नहीं कॉमा मार्क करना, आपने स्पेस नहीं छोड़ना। मोर ओवर
और कॉमा के बाद आप एक स्पेस छोड़ोगे और यहाँ पे धीरज ने स्पेस छोड़ा हुआ है। मोर ओवर दिस प्रोसेस, अब जैसे यहाँ पे इसने दिस यूज किया है, यहाँ पे दिस के अलावा हम क्या कर सकते थे, द प्रोसेस, दोनों चीजों के, द मीन्स ए एन और द आर्टिकल, ए एन और द आर्टिकल, ये भी लेक्सिकल रिसोर्स में काउंट होता है, ठीक है, ए एन द, तो दिस हो गया, दिस भी ये ठीक है, हमने बार बार प्रोसेस नहीं यूज किया, फोटोसिंथेसिस हमने किया, दिस प्रोसेस, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअसली अगेन एंड अगेन, दिस, इसके बजाय ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली अगेन एंड अगेन की बजाय आप लिखोगे दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, या दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब आपको इस ए के भी मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ए एंड द आर्टिकल 7 बैंड में ये भी काउंट हो रहा है बेटे, ये ए, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes. ये ए के भी मार्क्स मिल रहे हैं बेटे। लेक्सिकल रिसोर्स में आपके, इफ यू सी व्हाट डज लेक्सिकल रिसोर्स मीन ओवर हियर, जस्ट हैव अ व्यू, देखो LEXICAL, lexical resource, what does a lexical resource mean? ठीक है, आपको इसको समझना है, आप बहुत बार पढ़ते हो सुनते हो लेक्सिकल रिसोर्स के मार्क्स मिलते हैं, होता क्या है, until and unless you are very clear about it you will never be able to gain marks for it. Lexical resource means vocabulary, try to add vocabulary in the examination that is uncommon, plus इसमें एक मिनट, इसको सिर्फ वो vocabulary पिक कर रहा है, I will count, wait, just a minute, wait, ठीक है, range of vocabulary appropriately। अब देखो, once you're googling, it is giving you only this much, whereas in IELTS we take lexical resource as vocabulary is just a part of it। आप जब गूगल करते हो बहुत सारी चीजें आपको कैसे दिखाता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज सिर्फ वोकैबुलरी, लेकिन लेक्सिकल रिसोर्स होता क्या है आइल्स में, लेक्सिकल रिसोर्स मींस range of vocabulary and use of grammatical tools, जितने भी ग्रामेटिकल टूल्स हैं उनकी यूजेज करना, range of vocabulary and use of grammatical tools in IELTS, ठीक है। अब ग्रामेटिकल टूल्स IELTS में अगर आप नेट पे सर्च करो, इट इज नॉट शोइंग यू मच ओवर हियर, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यहाँ पे हम लोग क्या सोच लेते हैं, ग्रामेटिकल टूल मीन्स ओनली एंड ओनली, सॉरी, लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स ओनली एंड ओनली वोकैबुलरी, लेकिन अगर आप आइल्स का क्राइटेरिया चेक करो, लेक्सिकल रिसोर्स आल्सो इंक्लूड्स ग्रामेटिकल रेंज ऑफ टूल्स, यानी आपने कितने मॉडल्स यूज किए हैं, कितनी WH सीरीज यूज की है, कितने आपने आर्टिकल्स का ध्यान रखा है, आपने जरंड यूज किया नहीं किए, प्रपोजिशन आपकी ठीक लगी हुई या नहीं लगी हुई, आपके जो टेंसेस हैं उसमें आपने सिंपल टेंस भी यूज किया हुआ है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए हुए हैं, आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाए हुए हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आपने टेंस तो हमारा जनरली एक ही रहता है, सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का फर्क बता रही हूँ मैं, ठीक है। एक आपको पूरी क्लास समझनी होगी, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस, उसकी क्लास भी मैं बेटे आपकी लगा दूंगी एक आधे दिन में, अगर आप कहते हो 7 बैंड का अगर कोई टारगेट कर रहा है प्लीज टेल मी, अगर आप चाहोगे मैं सबको क्लियरली बता दूंगी। जस्ट अ मिनट बेटे, ओके, सो
अब जैसे अब ये मोर ओवर है, यहाँ पे एक और वर्ड भी होता है यूज, मीन वाइल। मीन वाइल मीन्स उसी दौरान, यहाँ पे नहीं यूज हो सकता, आप कहीं पे भी कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे बोल सकते हो मीन वाइल, आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, मीन वाइल। मीन वाइल यानी उसी दौरान, ठीक है। सो बेटे ये जो लेक्सिकल रिसोर्स आपने यूज करने हैं, एक मोडाल, दो मोडाल्स हो गए, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, शाल हो गया, शुड हो गया। देन ये हम टास्क 1 में सारे नहीं यूज कर सकते, ज्यादातर टास्क 2 में रहते हैं। ए एंड द आर्टिकल, एक आधा आर्टिकल जरूर उसमें द को फोकस करके आना और एन को फोकस करके आना। देन मैम कॉलोकेशंस, यस बेटे। मैम जैसे ये मोर मोर ओवर है, इसकी जगह मैम ऑनवर्ड्स लिख देते हैं मैम, तो नहीं, ऑनवर्ड्स इज रॉन्ग, डोंट यूज दैट, डोंट यूज दैट। उसका ठीक उसका है कहाँ पे यूज होता है मैम ऑनवर्ड्स का? बेटे, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है जैसे अब मैं बोलूं टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से, वी विल स्टार्ट द क्लासेस टुमारो ऑनवर्ड्स, यानी कल से, ठीक है। आर्टिकल्स हो गए, जेरंड्स हो गए, इधर से जेरंड्स क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं इसकी अभी डिस्कशन नहीं करूंगी, बाद में बताऊंगी आपको। जेरंड्स के बाद हम एक वर्ड पिक कर सकते हैं, कोलोकेशंस। बेटे लेक्सिकल रिसोर्स के ऊपर एक क्लास मैं आपकी ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जिसमें आपको मटेरियल पहले ही बना हुआ होगा, हम इसको इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे टास्क स्क्रीन पे होगा, सारा कुछ जो डिस्कस करना है, सेंटेंसेस बने हुए होंगे, उसके थ्रू में आपको टास्क, ये जो लेक्सिकल रिसोर्स का पूरा ग्रामेटिकल टूल्स एंड लेक्सिकल रिसोर्स, वोकैब एंड ग्रामर टूल्स, ये बेटे 7 बैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मच इम्पोर्टेंट। जिन्होंने 7 बैंड का टारगेट किया हुआ है, प्लीज यू कैन नॉट अटेम्प्ट योर पेपर विदाउट अटेंडिंग दिस क्लास, ओके। नाउ व्हाट मिस्टेक इज देयर, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस। ये जो मैंने सेक्शन आज अभी किया है ना, दिस वन, ये आपको हर दूसरी क्लास में राइटिंग के डिस्कस करना ही पड़ेगा मेरे साथ हर थोड़े टाइम में, जब तक आपको ये चीजें रट नहीं जाएंगी ना, ठीक है, जब तक आपको ये चीजें रट नहीं जाएंगी तब तक आप इसको क्लियरली नहीं कर पाओगे, क्लियर। तब तक मतलब एक 6 बैंड वाले बच्चे को पता होना चाहिए टास्क अचीवमेंट क्या होता है, ग्रामेटिकल टूल्स कौन से होते हैं, कैसे यूज करने हैं वैरायटी में, तभी आप 7 की तरफ टारगेट कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस इज, मोर ओवर द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूसली अगेन एंड अगेन। अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो 3rd क्लास में है, उसने ये चीज लिखी है, धीरज, इज इट? हाँ यस मैम। देखो, हम कहते हैं ना मम्मा, जैसे अगर मान लो सपोज मेरा बेटा है, मुझे आके बोले, कोई बात बोले, मम्मा मम्मा मैंने ना ये कर दिया, इसको ऐसे करते हैं ना, इसको ऐसे करते हैं ना, वी फाइंड दैट चाइल्डिशनेस इन द चाइल्ड, लगता है ना हमें, ठीक है। वो चाइल्डिशनेस जो हमें दिख रही है बच्चे में, वो हमारी इस लैंग्वेज में साफ नजर आ रही है। एज एन एक्सपर्ट आई एम एबल टू, दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअसली अगेन एंड अगेन, कॉन्टिन्यूअसली का मतलब ही अगेन एंड अगेन होता है। मम्मा ही इज हिटिंग मी अगेन एंड अगेन, बार बार मुझे मारा, यू कैन सिंपली से ही हैज हिट मी मेनी अ टाइम्स। दोनों बातों में फर्क है, ही इज हिटिंग मी अगेन एंड अगेन, ही हैज हिट मी मेनी अ टाइम्स। इस डिफरेंस को आप समझो, ये कहने को तो छोटी सी बात है कि मैम इसमें क्या बचपना है, आपको ऐसे ही लग रहा है, हमारे हिसाब से तो ये 7 बैंड की राइटिंग है मैम। सपोज बच्चे को ये लगता है कि आई हैव रिटन वेरी नाइस, द कैंडिडेट फील्स मैम द लैंग्वेज इज परफेक्ट, इंग्लिश की वर्डिंग है अगेन एंड अगेन कॉन्टिन्यूअसली। सबसे पहली मिस्टेक तो इसके अंदर ये है कि कॉन्टिन्यूअसली कम, आपने बेटा ये लिखा हुआ था ना कॉन्टिन्यूअसली अगेन एंड अगेन, धीरज टास्क में यस तो मैम। है ना, दोनों चीजें लिखी हुई है ना, यस मैम। ओके। तो कॉन्टिन्यूअसली का मतलब ही अगेन एंड अगेन होता है, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअसली क्या वर्किंग, या तो स्टेटमेंट नहीं बन रही, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दिस। अब एक सेंटेंस आपका दिस से शुरू हो रहा है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, इसके भी 7 बैंड में काउंट होते हैं कि आप एक सेंटेंस को कितने तरीकों से स्टार्ट कर रहे हो। सारे सेंटेंस आपके दिस से स्टार्ट हो रहे हैं या वैरायटी है उसमें, जैसे देखो एक दिस आपका यहाँ यूज हो गया, अगर एक दिस यहाँ यूज हो गया, 2 से ज्यादा किसी वर्ड को स्टार्ट में भी यूज मत करो,
एक दे यूज कर लिया, दो से ज्यादा दे ना हो, दो से ज्यादा द ना हो, दो से ज्यादा दिस ना हो। कोशिश करो पहले तो एक एक ही वैरायटी आए, और अगर रिपीट हो रहा है तो दो से ज्यादा मत आने दो। ए एंड द तो फिर ए एंड तो फिर भी चल जाते हैं, ए एंड द का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, वी कैन यूज। बट दिस दैट, ठीक है, इनकी जगह आप कभी आप फोटोसिंथेसिस यूज कर रहे हो तो कभी आप दिस यूज कर रहे हो, तो कभी आप द प्रोसेस, ठीक है, इससे सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, उसके भी मार्क्स मिलते हैं बेटे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, एक सेंटेंस दिस से होता है, एक इट से होता है, एक नाम से शुरू होता है सीधा। तो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आल्सो गेट्स मार्क्स टू यू। ओके, overall it is crystal clear that both human beings and plants are rely नहीं, rely का मतलब, मैं बोलूं अगर ए एंड बी आर गुड, दोनों अच्छे हैं, मैं उनकी विशेषता बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं आर का वर्ड यूज करूंगी। या मैं उनकी जो क्रिया वो कर रहे हैं, द वर्ब दैट दे आर डूइंग, द एक्टिविटी दैट दे आर डूइंग इन द प्रेजेंट, आई एम टीचिंग, रितिका मैम इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, सुन रहे हैं, लिसनिंग और लर्निंग। आर तब लगता है जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है, तो यहाँ पे अगर आर आएगा तो आपका आईएनजी ऑटोमेटिक आएगा बेटे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस, अदरवाइज आपका ये वर्ड गलत है। और अगर आप यहाँ पे आर रिलाइंग लिख रहे पैसिव हो, फॉर्म भी हो सकती है मैम यहाँ पे, है बेटे, पैसिव फॉर्म भी हो सकती है क्या यहाँ पे? पैसिव आर फॉर्म, रिलाइड। पैसिव फॉर्म भी हो सकती है। आर रिलाइड तो नहीं होता बेटे कभी भी, आर रिलाइंग हो सकता है, और वो भी सेंटेंस के लिए गलत है। अभी नहीं रिलाई कर रहे, यहाँ पे रितिका मैम पढ़ाते हैं, रितिका मैम टीचर्स, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स स्टडी। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दो हैं, तो यहाँ पे आएगा आर भी हट जाएगा, कोई वर्ब नहीं आएगी बीच में, हेल्पिंग वर्ब इजएमआर नहीं आएगा, सीधा वर्ब आएगी। रितिका मैम टीचर्स, स्टूडेंट्स स्टडी, स्टूडेंट्स स्टडी के बीच में कोई इजएमआर आ रहा है? पढ़ते हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो इजएमआर आएगा, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। क्लियर? प्लांट्स रिलाई, बीच में एनिमल्स कहाँ गए भाई? आप पहले यहाँ पे यूज करो प्लांट्स बोथ, ठीक है, आप यहाँ पे बोथ भी नहीं कर सकते, दैट प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स रिलाई ऑन ईच अदर। अब बेटे एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स रिलाई नहीं करते, प्लांट्स पे तो करते हैं, ठीक है, तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइविंग देयर लाइफ, तब भी ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स तो आपस में कर रहे हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स तो आपस में कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स आपस में रिलाई नहीं कर रहे। सो यू विल हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। देखो आप यहां बोल सकते हो, ओवरऑल इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट plants, animals and human beings स्पेस बीच में। देखो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, रेड दिखाने का रीजन है यहाँ पे गलती है, स्पेस डालते ये गलती निकल गई, ये पंक्चुएशन एरर होता है बेटे, ठीक है, ये 7 बैंड में काउंट होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स exchange the gases with each other that are necessary, ठीक है, for their survival. Can we take this? या फिर आप ये भी लिख सकते हो, animals and human beings
Okay, exchange the gases with plants that are necessary. अगर हम एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने आपको बोला था, प्लांट्स और एनिमल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स आपस में गैसेस एक्सचेंज नहीं कर रहे. इसके लिए मैंने इसको और क्लियर कर दिया. ओवरऑल इट इज क्लियर दैट animals and human beings exchange the gases with plants that are necessary for their survival. एक्सचेंज करते हैं ना एक तरीके से. ठीक है, क्लियर. अब या फिर आप ये भी बोल सकते हो दैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, आप बोल सकते हो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, यहाँ स्पेस आएगा, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स emit the necessary gases for each other, emit the necessary gases in the environment for each other's survival, for each other that are which are necessary, या that या which are necessary for their survival. Clear? समझ पाए बेटे? अब अगर मैं होंगी, मैं इस टास्क को 6 bands last दूंगी. I will give a 6 bands last. Why? Because of the amount of errors he has made. अगर यही गलतियां ना हो तो easily 6.5, 7 क्यों नहीं? पंक्चुएशन एरर्स वगैरह की वजह से. स्पेलिंग एरर और पंक्चुएशन एरर 1, 2, 3 की रेंज में मैक्सिमम हम टोटल में अलाउ करते हैं, टास्क 1 में और टास्क 2 मिला के. मैम पंक्चुएशन एरर के बारे में दोबारा बताना. बेटे देखो, जैसे अभी ये द प्रोसेस लिखा हुआ है, अब मैंने इसमें ना स्पेस 2 दे रखे हैं. अगर ये 2 दे रखे हैं तो ये भी गलत है. मैंने क्या किया, एक स्पेस कर दिया, ठीक हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया. कार्बन डाइऑक्साइड, अब स्पेस दूंगी, ये ठीक हो जाएगा. ये पंक्चुएशन एरर होता है, स्पेसिंग एक गलत. बीच में मैम एक बीच में माइनस का साइन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. हाइफन होता है वो बेटे, हाइफन होता है. हाँ जी, हाइफन. हर एक हाँ वर्ड के हाँ बीच में जी. हाइफन नहीं जुड़ता. जिस वर्ड्स के बीच में हमें मतलब हैबिट, जिस वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बने ही इस तरीके से होते हैं जिनके बीच में हाइफन डलना जरूरी होता है. जैसे डे टू डे, ठीक है, डे टू डे. या आप ये बोल सकते हो, यू कैन यूज अभी हम एक और वर्ड, नाउअडेज. इन वर्ड्स के बीच में बेटा आपका हाइफन डलता ही डलता होता है. ठीक है, तो आपने इसको हाइफन यूज कर सकते हो यहाँ पे, बट ये नहीं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में आप अगर हाइफन यूज करें. नॉट एवरी वर्ड हैज अ हाइफन इन बिटवीन बेटे. ठीक है, पंक्चुएशन की मैं एक स्पेशल क्लास लगा दूंगी ग्रामेटिकल टूल्स वाले में. आप उसको पूरा का पूरा डेप्थ में समझना. पंक्चुएशन में सिर्फ हाइफन नहीं होता, फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा नहीं होता, कोलॉन होते हैं, सेमी कोलॉन होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, अपोस्ट्रोफ होता है. एक अपोस्ट्रोफ यूज करना भी जरूरी है. 7 बैंड्स के लिए बहुत सारी लिस्ट है, वो चेकलिस्ट में पहले बना के फिर आपको बेटे दिखाऊंगी. आई विल टेक दैट क्लास ऑफ योर्स, और वो मैं Okay, सबको ma'am. नोट्स की तरह वो क्लास प्रोवाइड भी कर दूंगी सबको. ओके मैम. So and after these classes मैं YouTube से ये क्लास ये हिडन कर दूंगी. ये मैं हर रोज लिंक आज इसलिए शेयर करती हूँ so that you people can see it. But after a few days of these classes, 15 या 20 दिन के बाद YouTube से बेटे I will be taking away these classes.
मैं उनको हिडन कर दूंगी दोबारा से, तो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल टूल्स की क्लास दे दूंगी बेटे। इज दैट क्लियर? इज दिस टास्क क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, सो जो सेकंड टास्क था वो टफ लगा या इजी था? The second task that I gave you, was it tough or easy? ओके सी Okay, see. ठीक है मैम। Okay, we can see the picture. Abhi, okay. This one? No. I gave you. I gave this one, I guess. No, which one did I give you? I gave you which पिक्चर दिखाई नहीं task? दे रही सर। अच्छा, अभी शो नहीं हो दिखाई- रहा। Okay, okay, okay. See, दिख ही beta. नहीं आंदा मैम। Now, can you see now? नो मैम ये नहीं था। ये नहीं था ना? This one? नो मैम। No? Okay, okay. अब Wait. वो Wait. I'll open it up. Okay, I'll just open the task once. But the tasks pictures are not there. Task 1 मैंने आपको PDF ऊपर वाली जेपीजी मैम। Okay, this हाँ ये वाला मैम। yes. Dheeraj is good with technology, huh? Okay. So bete, in this if you see, we have, yes bete Karan, any doubt? You have raised your hand. Karan हाथ खड़ा कितना होया, कोई doubt है बेटे? ए चुटकू जा हाथ। वो तो क्या जी 7 प्लस टारगेट वास्ते गए थे ਉੱਤੇ। अच्छा ठीक है। Okay, हुने नु down कर लियो because it means doubt. ठीक। Okay. So in this बेटे, अगर मैं इसमें अर्श का टास्क है, इसने अटेम्प्ट किया हुआ, मैं इसको पिक करके आपको बता देती हूँ, ठीक है? We'll just open up. First, see the picture. In this picture, because many of you were not there in this, like जैसे प्रेम है, काफी बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था, like देखा नहीं है. Just a minute, I just need a picture of this. बेटे, I'll be marking your attendance. I'll be marking your attendance and you'll be sent a notification. The notification can even be sent to your parents' number. In case you wish to, you can get your parents' numbers added to my list. Ma'am, केड़ा फसूगा parents नु number देके, हाँ? Right? Huh? Is it? Okay. See this picture. In 1995 till present, बेटे ये दो डेवलपमेंट्स दी हुई हैं आपको, एक साल पहले था, एक साल बाद में. ऐसा भी हो सकता है आपको 3 सालों की इकट्ठी यहाँ पे डेवलपमेंट की पिक्चर आ जाए. अगर आपको पेपर में 3 सालों की डिस्क्रिप्शन आ रही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट, डोंट गेट नर्वस अबाउट इट. देयर आर चांसेस दैट मैम ये प्रेजेंट अब 2021 को मानेंगे ना? यस बेटे, 2021, ठीक है, राइट? सो सी नाउ इन दिस, पहले आप इसको अंडरस्टैंड करो दैट हमारा जो मेन रोड है या हमारा जो रास्ता है मेन, ठीक है, एक सी साइड है. पहले तो नीचे से स्टार्ट करो, एक सी साइड है. हमें हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट ढूंढना चाहिए, कहाँ से हम अपने मैप को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करें. In the map picture, we always need to find out one beginning point where we need to start. And मतलब वो सेंटर एरिया मेन हो सकता है, मार्केट हो सकती है, या जैसे आइलैंड है उसमें सी साइड हो सकती है. अब इसमें देखो सी जो है ना, दिस इज द मेन एरिया, ठीक है. इन द बॉटम ऑफ द मैप, ठीक है, या एट द बॉटम ऑफ द मैप, एट के भी मार्क्स मिलेंगे इसमें. एट मीन्स क्योंकि बॉटम एक ही होता है,
टॉप एक ही होता है, लेफ्ट एक ही होता है। टुवर्ड्स द लेफ्ट हम कहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हम बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट है, पॉइंट है। अब बॉटम, ये पूरा नीचे बॉटम है तो एट द बॉटम, ठीक है। बॉटम में हमें सी है और 1995 में यहाँ पे फिशिंग का एक पोर्ट था, ठीक है, और इसके आसपास एक फिश मार्केट थी। वेयर एज मैम प्लीज रिपीट करना। यस बेटे, आई विल रिपीट। मैम आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में। आई अंडरस्टैंड दैट बेटे। और भी बेटा पंकज, और भी किसी के साथ प्रॉब्लम आई है? प्रेम, करण, मेरे को इस पे फीडबैक चाहिए। प्रॉब्लम तो नहीं आई? हाँ मैम सही है एकदम। ठीक है बेटे, फिर आती है मैम। काट दिया? मैम हाँ बीच जी बीच मैम। में आती है। बीच बीच में प्रॉब्लम आती यस है। मैम, रुक रुक के। Okay, was that AV? Okay, AV, are you there, bete? Okay, Yes, ma'am. Okay, good. मनसिमरत समझ आ रहा है बेटे? Okay, listen now. So the fishing बेटे at the bottom, संतोष बेटा दोबारा सुनना, अगर आवाज आए फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा बता देना। At the bottom there was a sea, and there was a sea in 1995 and a fishing port. The fishing port, the sea had an adjacent fish market. Adjacent means इसके साथ लगती हुई एक fish market भी है, and a cafe near the sea. But in the present अगर हम देख रहे हैं, sea है, fishing port बंद कर दिया गया है, and there is no fish market. Instead, apartments have been created. Instead of that, apartments have been created, and the cafe remains on the same place, at the same place. Okay, then हमारा जो मैम pavement, जैसे ये हम समराइज कर रहे हैं तो इनको साथ में ही कंपेयर करेंगे या बीपी नहीं, फर्स्ट में आपने 99 कोशिश करना है बीपी 1 की पहले एक अलग पिक्चर दो और फिर बाद में आपने अलग पिक्चर देनी है। देखो आपके ऊपर है, अगर आप इसको पूरा कंपैरिजन से कर रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि स्टार्ट कंपैरिजन से किया और फिर हम एक साइड चले गए फिर हम दोबारा कंपैरिजन पे आ गए, ऐसे नहीं कर सकते। आपकी हर स्टेटमेंट कंपैरिजन में जाएगी फिर, या फिर आप 1995 को पहले डिस्क्राइब करो और प्रेजेंट को फिर डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कंपैरिजन ही यूज, देखो अगर कोई कंपैरिजन यूज कर सकता है 7, 8, 9 बैंड की तरफ जाता है सीधा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 6, 6.5 में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुझे उन्हें गाइड करना पड़ता है सिंपल एंड वन साइडेड व्यू, ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो। वो कई बार कंपैरिजन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि व्हाट दे मिस्ड समथिंग इम्पोर्टेंट, राइट? The video is about to end, the session is about to end. I will regenerate the session for the writing task itself. Okay, so in this we have the pavement starting, the road that has begun after the sea ends, sea or fish market जहाँ end होती है वहां से। yes, What is pavement? pavement means रास्ता, pavement रास्ता। Is it synonym for road? Yes बेटे, you can use it for road, you can use it for footpath, you can pavement होता Spelling है बोलना मैम रास्ता, इसको। foot, PAVE, pave, MENT, ment,